प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर शिव पुराण का 7 दिवसीय कथा का आयोजन हुआ है। जी, आज शिव पुराण महायज्ञ के 7 दिवसीय यहाँ पर किया जा रहा है, क्या महत्व है? ये शिव पुराण इस कलिकाल के लिए सबसे सहज, सरल, तरल, विमल, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य प्रदान करने वाला परम पुराण है। इस पुराण की रचना स्वयं शंकर भगवान ने प्रदान की थी। बाद में वेद व्यास जी ने संक्षिप्तीकरण करके 24,000 श्लोक 7 संहिताओं में इसका निर्माण किया। यह करके महात्मा खंड की कथा करते हुए कहा, यह शिव पुराण की कथा सब जीवों को प्राप्त नहीं होती, उसी जीव को यह शिव पुराण कथा मिलती है जिस पर गौरी शंकर भगवान की कृपा होती है। अर्थात यह शिव पुराण जब तक जीव इस संसार में रहेगा, लौकिक भोग को भोग करते हुए अर्थात अर्थ, धर्म, काम का उपभोग करते हुए अंतिम समय में वह जीव मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। यह शिव पुराण वह पुराण है जो सुंदर शिव चरित्र को श्रवण प्रदान करता है। यह शिव पुराण भगवान शंकर और भक्तों की कथाओं से समन्वित है। जो व्यक्ति इस शिव पुराण की दिव्य कथा को श्रवण करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जो जीव इस कथा को श्रवण करता है वह शंकर भगवान की सहज ही भक्ति प्राप्त कर लेता है। उस भक्ति से वह मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। यह शिव पुराण सबको सुलभ नहीं है। संयोग ऐसा है कि काली 7 में शिव शक्ति हनुमत धाम में यह शिव पुराण की 7 दिवसीय कथा चल रही है। कल 1 फरवरी से कथा प्रारंभ हुई है। कल महात्मा खंड की कथा हम सब ने 5 अध्याय की कथा श्रवण किया विधि विधान के साथ। आज विधेश्वर संहिता की हम कथा श्रवण कर रहे हैं, जिसमें शंकर भगवान के प्राकट्य, निराकार और सकार, जिसे अकल और सकल स्वरूप कहते हैं, उस स्वरूप की कथा आती है। इसके महात्मा के संदर्भ में सुत जी महाराज सौनक जी महाराज को संबोधित करते हुए कहते हैं कि शिव पुराण की कथा सनातनियों के लिए सनातन दायित्व को बढ़ाने वाली समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी का संवर्धन करती है। साथ ही एक सुंदर परिवार में समन्वित व्यवहार का संदेश देती है कि किस प्रकार से सत्यम, शिवम, सुंदरम जीवन को हम बिता सकें। संक्षेप में अगर कहना चाहें तो शिव पुराण सुंदर, संयमित, सुगंधित, संस्कारित परिवार का एक सुंदर स्वर्णिम संविधान है, जो इस शिव पुराण के संविधान के अनुसार गृहस्थ अपने जीवन को संचालित करता है, जो ब्रह्मचारी अपने जीवन को संचालित करता है, जो वानप्रस्थी अपने जीवन को संचालित करता है, जो सन्यासी अपने जीवन को संचालित करता है, वह इस लोक में जब तक रहता है लौकिक सुख को प्राप्त करते हुए अंत में अलौकिक सुख प्रदान करते हुए शिव लोक का अधिकारी होता है। यह ऐसा पावन शिव पुराण है जिसका हम सब श्रवण कर रहे हैं। इस कथा की पूर्णाहुति 7 फरवरी को होगा। 7 फरवरी को विधि विधान के साथ, हवन यज्ञ के साथ इस अनुष्ठान की पूर्णाहुति होगी। भंडारा होगा और नित्य दान और वस्त्र दान, चुंदरी दान का जो विस्तार से कार्यक्रम चल रहा है, सम्मान दान हो रहा है, यह सब नित्य चलता रहेगा। इस कार्यक्रम की अगुवाई हमारे कर्नल श्री राणा प्रताप सिंह जी, भाई सुरेंद्र जी सहित कई इस गांव के सुख भैया इत्यादि युवक लगे हैं, कई माताएं, मुखिया जी सहित सब लोग लगे हुए हैं। सबका सहयोग प्रदान हो रहा है। सबसे बड़ी बात है यहाँ इस गांव की श्रोता ये माताएं ठीक समय से पहले ही आकर के पंडाल में स्थान ले लेती हैं और आरती प्रसाद लेकर ही जाती हैं। अर्थात नियम के साथ ये शिव पुराण की कथा को श्रवण कर रही है। शंकर भगवान
ये शिव पुराण के स्वरूप में ही ये मंच पर विराजित हैं। ये शिव पुराण पोथी नहीं, ये ग्रंथ नहीं, साक्षात शंकर भगवान का विग्रह है जो निराकार भी है, साकार भी है। और यही शिव पुराण हमें सूत्र देता है कि पंचाक्षर मंत्र के आधार पर हम शिवत्व को प्राप्त कर सकते हैं और पुनर्जन्म से हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए गौरी शंकर। धर्म के काम का प्रसारण कर रहे हैं। अभी हमने देखा संगम में गए थे तो जो